मैं तुम्हें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। एंड इसी गलती के कारण क्या होता है, राउंड 1 में कोई सीट मिलता ही नहीं है, देन राउंड 2 एंड मॉप अप के लिए वेट कर जाना पड़ता है। तो अगर तुम्हें राउंड 1 में सीट मिल जाएगा, देन वो अच्छा बात है कि तुम्हें राउंड 2 एंड राउंड 3 में वेट ना करना पड़े। तो मैं जो बोलूँगा अगर उससे तुम फॉलो किए, देन तुम्हें राउंड 1 में सीट मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे कि डाउट क्या है कि टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितना फिलअप करना चाहिए एंड क्या करने से तुम्हारा जो सीट है वो राउंड 1 में कंफर्म हो जाए। तो देखो यहाँ पर डब्ल्यूबीजी बोर्ड ने क्या बताया है कि देयर इज नो चांस ऑफ एडमिशन थ्रू काउंसलिंग इफ नॉट रजिस्टर, यानी ये तो बात तुमको पता ही होगा कि अगर तुम फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं करते हो, देन यू विल नॉट बी अलाउड इन राउंड 2 एंड राउंड 3। अब क्या बताया गया, देखो यहाँ पर गिव मोर चॉइसेस टू बी श्योर टू गेट एन अलॉटमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको जरूर ध्यान देना चाहिए कि क्या ये बता रहा है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको। तो सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा रैंक जो है वो अंडर 5K हो सकता है, या 20K के अंडर हो सकता है, या 40K के अंडर हो सकता है। अब देखो तुमको कितना चॉइस फिलिंग करना होगा मैं तुम्हें ये बता दूंगा। सपोज तुम्हारा रैंक है 5K, ओके, देन तुमको कितना चॉइस फिलिंग करना होगा तो समझो। अब जैसे तुम्हारा 5K रैंक है तो तुम चाहोगे मुझे टेक्नो तक जाना है, अगर मैं प्राइवेट का बात कर रहा हूँ, एंड कल्याणी तक जाना है। बाकी सब कॉलेजेस का तुम नाम नहीं लोगे, ठीक है, अगर तुम्हारा रैंक 5K के अंडर है तो। अब जिसका रैंक 20 के अंडर है तो वो सोचेंगे कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे कहाँ तक जाना होगा, मुझे आरसीसी तक जाना होगा, उससे मैं और बुरा कोई कॉलेज या और कोई लोअर कॉलेज में नहीं लूँगा, मैक्सिमम आरसी, जो कि मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। और अगर तुम चाहो कि नहीं मैं गवर्नमेंट कॉलेज भी लेना चाहूँगा, तो लोग सोचेंगे नहीं मैं मैक्सिमम कूच बिहार तक जाऊँगा। कूच बिहार भी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो जिनका रैंक 20K के अंडर है तो उनको कूच बिहार मिल सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, एंड आरसीसी मिल सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब जिनका रैंक 40K के अंडर है तो वो क्या सोचेंगे कि मुझे मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है। जैसे मैं कोई एक नाम मान ले रहा हूँ, सपोज सपोज मैं मान ले रहा हूँ कि सपोज मैं यूएम का नाम ले रहा हूँ। यूएमओ सोच लिया, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज को तो स्कोप ही नहीं है, तो जिनका रैंक 5K के अंडर है तो लोग ये कॉलेज देंगे, टेप 20 के तक इनको ये कॉलेज देंगे, एंड यूएम देंगे एंड ये देंगे, आप कुछ भी और दे सकते हो, मैं बस एक एग्जांपल कंसिडर कर लिया हूँ। अब गलती क्या है, देखो ऐसे अब बिल्कुल मत करना। जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे सपोज आपका रैंक 5K के अंडर है ना, तो अब आप ये कोशिश करो कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज देने का कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर देखो बता दिया डब्ल्यू बुच ने कि गिव मोर चॉइसेस, मतलब आपको और चॉइसेस देना चाहिए ताकि आपका जो सीट है वो राउंड 1 में कंफर्म हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 5K वाला, तो सपोज आप नंबर 1 में, जैसे सपोज आप आईएम दिए हो, मैं प्राइवेट का ही बात कर रहा हूँ, आप लोग गवर्नमेंट का भी सिमिलर एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो। सपोज मैं नंबर 2 में हेरिटेज दिया हूँ एंड नंबर 3 में टेक्नो दिया हूँ, तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग नंबर 4 एंड नंबर 5 में भी कोई कॉलेज दे दीजिए, ठीक है, ताकि आपका राउंड 1 में सीट कंफर्म हो जाए। अब देखो मैं बस मेरा ये बात ध्यान रखना कि जो सिस्टम जो है ना, सिस्टम जो है वो ऊपर से नीचे चेक करता है, नीचे से ऊपर चेक नहीं करता है, ऊपर से नीचे चेक करता है। सपोज वो देखा आईएम क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है आगे बढ़ जाओ, हेरिटेज क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाओ, टेक्नो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाओ। तो बाई चांस अगर ये नहीं हुआ, देन फोर्थ ऑप्शन एज ए बैकअप रहेगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना हो सके उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस दे दो, क्योंकि जो सिस्टम जो है अल्टीमेटली ऊपर से नीचे चेक करने वाला है। अब उसी तरह सपोज तुम्हारा रैंक जो है वो 20K के अंडर है, तो तुम क्या करोगे, तुम आरसीसी दोगे और उसके आगे तुम बढ़ोगे नहीं। उसी तरह हो सकता है तुम गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो कूच बिहार दोगे, उसके आगे बढ़ोगे नहीं। तो मैं भी तुम लोग को यही बोलना चाहूँगा कि आरसीसी देने के बाद तुम लोग और भी बाकी के जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट है उसको ही फिलअप करो। सपोज तुम जो आरसीसी जो दिए हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो 24th पोजीशन पर है, मैं एग्जाम्पल कंसिडर किया हो कि जो 24th पोजीशन पर तुम आरसीसी दिए हो, लेकिन मैं तुमको ये बोलूँगा कि तुम और मतलब 10-15 चॉइसेस दे दो, कोई मतलब दिक्कत मतलब कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो तुम 100 चॉइस भी दे सकते हो। अब बात यही याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ सिस्टम जो ऊपर से नीचे चेक करता है, तो ऑब्वियसली तुम ऊपर में अच्छा कॉलेज प्लेस करना, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहना, सिस्टम सब ऊपर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। सपोज कोई 13th नंबर पे कॉलेज है एंड सपोज कोई 17th नंबर पे कोई कॉलेज है, तो ऑब्वियसली सिस्टम जो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, पहले देखिएगा ये तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन इट विल मूव टू 14th, देन 15th, देन 16th एंड देन 17th।
ऐसे सिस्टम मूव करेगा। तो आप लोग चाहो तो और भी कॉलेजेज जो है जो कि आरसीसी के बाद आता है वो दे सकते हो। मैं इसका डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन सा कॉलेजेस है जो कि आरसीसी के बाद आता है। ठीक है, तो डिटेल में अगर जानना हुआ तो वो वीडियो जाकर के देख लो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब आता है 40K के। अब जैसे सपोज तुम यूएम तक दे के रखे हो, तो मैं भी तुम लोग को वही बोलूँगा कि और भी कॉलेजेस का लिस्ट दे दो। ठीक है, बाई चांस अगर ये नहीं हुआ तो और भी ऑप्शन रहेगा। तो मैं बस वीडियो में बस मेरा इंटेंशन यही था कि एज लिस्ट एक सेफ्टी रहे, तो तुम लोग और भी सारा ऑप्शंस फिलअप करके रख दो। सो आई होप कि तुमको ये बात समझ में आएगा कि टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितना होगा। तो वही फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, टोटल नंबर चॉइसेस तुम जितना देना उतना अपने रैंक के हिसाब से तो तुम दे ही रहे हो, प्लस तुम और भी सारा कॉलेजेस का ऑप्शन फिलअप कर देना ताकि तुम्हारा राउंड 1 में सीट कंफर्म हो जाए एटलीस्ट। ओके, तो मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर राउंड 1 सीट कंफर्म करना है तो आप लोग कोशिश करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेजेस देने का, कोई लिमिट नहीं है चॉइस फिलिंग का। ओके, तो ये डब्ल्यूबीजी बोर्ड के द्वारा ऑलरेडी बता दिया गया है कि अगर सीट को इंश्योर करना है तो अलॉटमेंट को मैक्सिमम दिया करो। तो ये जो मिस्टेक है काफ़ी सारे स्टूडेंट करते हैं, सपोज इनका रैंक 5000 है ना, तो क्या करते हैं हेरिटेज तक दे करके छोड़ देते हैं। तो वो क्या करते हैं हेरिटेज तक देकर छोड़ देते हैं। अब ये हो सकता है उनको हेरिटेज ना भी मिल सके। तो इसलिए मैं भी बता रहा हूँ उन लोगों की, आप लोग कोशिश करो कि टेक्नो भी दे देने का, नेताजी भी दे देने का। ठीक है, तो बस आपका एक सेफ्टी रहेगा कि हाँ मुझे सीट मिलेगा, क्योंकि कोई कुछ नहीं बता सकता कि इस साल का जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जाएगा। हो सकता है 2020 की तरह रहेगा या हो सकता है 2019 की तरह रहेगा। अगर 2019 की तरह रहेगा तो चांसेस कम हो जाएगा सीट मिलने का। तो मैं यही बोलूँगा कि 2020 का जो कट ऑफ है उसको देख करके फिलअप मत करो। ठीक है, मतलब तुम चॉइसेस को और भर दो नीचे, कोई मतलब दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यही वीडियो का इंटेंशन था, ताकि जो सीट थे वो एटलीस्ट राउंड 1 में कंफर्म हो जाए। और राउंड 2 एंड मॉपअप के लिए तो पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बस तुमको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना होगा कॉलेज में, एंड जो सीट एक्सेप्टेंस फी है ये पे करना होगा। तो ये दो चीज़ करना होगा तुमको, राउंड 2 एंड मॉपअप में पार्टिसिपेट करना है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल